कहते हैं जैसे कोई बहुत सारा जन्म लकड़ियाँ इकट्ठी करते रहे, गोडाउन भर लिए बहुत बड़ा, लकड़ियाँ इकट्ठी कर करके अब उसे ख़त्म करना हो तो क्या तरीका है? एक चिंगारी, बिहार से बोलिए दान गुरु नानक, सारी धुआं हो जाएंगी लकड़ी जितनी भी इकट्ठी की। हमने कितने जन्मों के पाप इकट्ठे कर रखे, पाप, इसको सुहा करना है। कहते एक काम कर लिया, अमृत ले उठ, नाम जप, तेरे सारे पाप जल के खाक हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, 5वें गुरु नानक कह रहे घोर दुखेन, हमने कैसे कैसे अगर पाप किए हैं तो अपराध घोर दुखेन, किसी को बहुत दुख दिया हो, घोर छोटा मोटा नहीं, बहुत लोगों को बहुत दुख दिया हो, अनेक हत्याएं, बहुत सारी हत्याएं की हो, जन्म दारिद्र्य, कभी लिखा गया है कि ये गरीबी में दरिद्र हो के मरेगा, यार से बोलिए धन गुरु नानक, महाविख्यात दुखी होके मरेगा, दुखी ही रहेगा सार कई जीवन। मिटंत सगल सिमरंत हर नाम, यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर अमृत ले उठ के नाम जप लेता है तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा इसके कर्म। ये मैं नहीं कह रहा, 5वें गुरु नानक कह रहे हैं। मिटंत सगल सिमरंत हर नाम, नानक जैसे पावक काष्ट पसमन करो, जैसे मनोमन लकड़ी को एक चिंगारी जला के खाक कर देती है। हमारे पाप चाहे जितने मर्जी है, नाम के आगे वो तुच्छ हैं। अमृत ले उठ के जो नाम जपते हैं उनका पार उतारा होना ही है, बशर्ते उस नाम को वो संभाल लें। हमेशा 3 पॉइंट आते हैं, किसी का हक नहीं मारना, निंदा नहीं करनी, 3 पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट जो कल था, मांस और शराब। गुरु की मत इतनी सी मान ले, ये 3 चीज़ें 100% गारंटी, जो भी काम हो ना हो ऐसा हो नहीं सकता। हम करके संभाल नहीं पाते, उठ रहे हैं नाम जप रहे हैं, पर ये 3 चीज़ों पर कंट्रोल कर लेना अगर किसी तरह से, ऐसा बैंक बैलेंस हो जाएगा, जो चेक काटोगे कैश होगा, जो चेक काटोगे, जो मांगोगे पूरा हो जाएगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब भी कोई निंदा करने लगे टोक दो उसे, चाहे उसे बुरा लगे, क्योंकि वो आपका दुश्मन है, दोस्त नहीं, आपका ख़त्म करने आया है सब कुछ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, और टोकने से उसका भी भला हो जाएगा जो बुरा करने आया है। इसमें कोरे बन जाए करो, ये मत सोचा करो हर जगह पे फॉर्मेलिटी निभाने की ज़रूरत नहीं होती। जब कोई निंदक, मैं अपने पास जितने भी मेरे साथ लोग हैं ना, ये मेरे मित्र है, मैं नहीं कहता सेवादार है, सारे मित्र है जो मेरे साथ रहते हैं, टोक कर रखा। अगर किसी एक ने भी कभी निंदा की ना, किसी की, दूसरे की, तीसरे की, या किसी दरबार का नाम निकाला, कुछ निकाला, तो उसी वक्त मैं कहता हूँ कि आज से मुझे शक्ल मत दिखाना, निकल जाए यहाँ से। हर से बोलिए धन गुरु नानक। उन्हें पता है कि भाई साहब के साथ बात करनी ही नहीं, कोई काम की बात करनी है, संगत को जोड़ने की बात करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर कोई करता है ना, मैं उसको अपने दूर ही कर देता हूँ, क्योंकि दुश्मन है वो, ख़त्म कर देगा सब कुछ। ये नियम पाल लो, इतनी मेहनत करके इकट्ठा करना हमारे पाप खत्म करने के लिए, और पाप और चढ़ा ले सिर पे निंदा करके। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कर्मों का एक ही इलाज है, जिसकी शरण में बैठे हैं ना वो बख्श सकता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, वही बख्श सकता है, वही है, उसका कर्म हो जाए होता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, उसके फैसले में गलती नहीं होती। रामपुर खेड़े वाले संत हरनाम सिंह जी महापुरुष, उनके समय की घटना, कुछ लोग उनके पास बैठे हैं और वो उन्हें उपदेश दे रहे हैं। उपदेश क्या दे रहे हैं? भाई कर्मों पे ध्यान दो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बानी पढ़ा करो, बानी से जुड़ो, बानी पढ़ने से मत ठीक रहती है, आदमी सही कर्म करता है। बानी पढ़ने से फिर दुख कट जाते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। एक्सप्लेन कर रहे हैं उन्हें, तो वहाँ पर एक सीधा साधा जट आ गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उसका नाम आया दया सिंह। वो सुन रहा है, बीच में बोल पड़ा, आप कहते हो बानी पढ़ने वालों को सारे सुखी हो जाते, दुखी नहीं रहते, तो मैं तो ऐसे बानी पढ़ने वालों को जानता हूँ जो नित्य भी करते, बानी भी पढ़ते, पर घिसट घिसट के चलते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुष गंभीर हो गए, कहने लगे इतने लोगों की श्रद्धा तोड़ दी तूने। जो बैठे थे उनके मन में भाव जागृत हो रहा था नाम जपने का, बानी से जुड़ने का। अब तूने उनके मन में शंका डाल दी कि नाम जपने वाले भी दुखी रहते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, बानी पढ़ने वाले भी। तो किसकी बात कर रहा है? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उसने नाम लिया, आपके पास जो कीर्तन करता है भाई संतोष सिंह,
वो घिसट घिसट कर चलता है, नित्य भी करता है, अमृतवेला भी संभालता है, कीर्तन भी करता है, उसकी दोनों टांगे पोलियो से ग्रस्त है, चल ही नहीं सकता, खड़ा भी नहीं हो सकता, घिसट के चलता है। अब वो तो बानी पड़ता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे मन में भी ऐसे कई सवाल आते हैं, ये तो बानी भी पढ़ता है, अमृतवेला भी उठता है। तो महापुरुष कहने लगे तुझे उसके पिछले कर्मों का पता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू ये बात कर रहे, तुझे क्या पता उसने क्या क्या किया है? अब बानी पढ़ रहा है, अब कीर्तन कर रहा है, पहले क्या किया उसने? तो कहने कि मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो महापुरुष रामपुर खेड़े वाले बड़ी कमाई वाले अंतर्यामी संत हुए साथ संगत जी। ये ना एक शक्ति होती है जिसे कहते हैं अगम निगम की सोझी, जो दसम द्वार को सहज अवस्था को पार कर जाती है ना, उसके बाद ये शक्ति मिलती है, इसे कहते हैं अगम निगम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे आदमी फ्यूचर और पास्ट दोनों देख सकता है, पर जिसके पास ये होती है वो बताता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छिपा के रहता है। पर यहाँ पर महापुरुषों ने कहा कि दूसरों के कर्मों के पर्दे हम नहीं खोलते कभी, पर तूने इतने संगत के सामने ये बात कह दी, इनकी श्रद्धा टूट जाएगी, इसलिए मुझे उसके कर्मों के पर्दे खोलने पड़ेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। तो कहने लगे बताओ फिर। तो महापुरुष बताते हैं, कहते यही संतोष सिंह, इसका पिछला जन्म भी इंसान का ही था। और स्वभाव बड़ा क्रोधी था, क्रोधी, क्रोध पे कंट्रोल नहीं रहता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। ये पॉइंट बीच में आ गया, बड़ा कीमती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको क्रोध कंट्रोल में नहीं आता, बहुत क्रोध आता है, बाद में पछताना पड़ता है क्रोध करने के बाद। बाबा नंद सिंह जी के वचन है, अमृत वेले जल आगे रख के 5 पाठ चौपाई साहब जी का पढ़ लिया करो अमृत वेले, और वो जल को पी लिया करो। या बच्चे जिसको क्रोध आता है यादा, उसके सामने बिठा के वो जल उसे पाठ साथ में सुने या करे, उसे पिला दिया करो, या खुद पी लिया करो अगर क्रोध आता है तो। बहुत जल्दी कृपा होती है कि क्रोध शांत होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कंट्रोल में आ जाता है क्रोध, क्योंकि क्रोध बहुत खतरनाक चीज़ है, आदमी से पहले कुछ करवा देती है, फिर उसका कोई हल नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। कहते पिछले जन्म में भी यह इंसान था, इसकी खेती बाड़ी थी, ये बाहर किसी काम से कहीं गया हुआ था, वापस आया घर में तो उसी घरवाली ने थाली में खाना डाल के दिया। ये भोजन करने बैठने वाला था, इसने सोचा हाथ धो लूँ, हाथ धोने चला गया पीछे से बाहर से, क्योंकि पुराने ज़माने में घर खुले होते थे, बरामदा खुला होता था। एक कुत्ता बाहर से आके थाली में से रोटी उठा के ले गया, दो रोटी थे थाली में, और कहने लगे साइड में बैठ के खाने लगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। हर कर्म करने से पहले सोचना चाहिए। इसने जब आया, इसे इतना क्रोध आया, स्वाभाविक क्रोधी का था। इसने एक बड़ी लठ पड़ी थी, उठाई और इतनी जोर से कुत्ते के पीठ पे मारी कि उसकी पीठ ही टूट गई, कमर ही टूट गई। चिल्लाता रहा कुत्ता, रोता रहा, और उसका क्या हो सकता है। कहते सारा जीवन कुत्ता घिसट घिसट कर चला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसे बाद में पछतावा भी हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया। 2 रोटी तो थी, इसकी किस्मत पे होती थी ये खा लेता, इसकी किस्मत की होगी, या क्या फ़र्क पड़ता, थोड़ा छोड़ देता, पर नहीं, क्रोधी स्वभाव। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कर्म किया हुआ इसका, इस जन्म में उसी की टांगे ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चल ही नहीं सकता, घिसट घिसट के चल रहा है सारा जीवन। और तू कहता है ये कीर्तन करता है, नित्यनेम करता है, कहते इसे पूछ के देख, इसे भगवान से कोई शिकायत है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि इसे ज्ञान है इस बात का कि मेरे अपने कर्म है। ये कीर्तन करता है, नित्यनेम करता है, इसे इसका मन शांत है। नहीं तो दूसरा कोई होता तो तड़प तड़प के रो के जीवन बिताता, ये खुश है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये फ़र्क होता है सत्संगी में और दूसरों में। सत्संगी खुश रहता है, किसी भी हालत में रहे, उसे ज्ञान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सत्संगी अपने मन को समझा लेता है कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरा कोई अपना कर्म है, और दूसरे नहीं समझा पाते अपने आप को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक मारा वो डंडा, साथ संगत जी, एक डंडा मारा है कुत्ते को, पूरा जन्म घिसट घिसट के चल रहा है। इसमें भगवान क्या करे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक। कर सकता है, करवाने वाला चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ऐसा ही है अपने कर्म में भुगतने हमने, तो फिर यहाँ पे आके बैठने का फ़ायदा ही क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रात दिन दिवस रात दो दाई दाई खेला सगल जगत। रात दिन तिथि वार पवन पानी अग्नि पाताल ये सब कुछ बनाकर उसने धरती बना दी, और ये धरती को नाम दिया गया कर्म भूमि। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हमारी कर्म भूमि है, यहाँ भेजा गया, जैसे कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जो तू बीजेगा तुझे बढ़कर मिलेगा। फूल बीजेगा, एक बीज डालते तो एक फूल नहीं मिलता, कितने फूल निकलते हैं। आम का पेड़ का बीज डालेंगे, एक आम नहीं मिलता, हजारों आम मिलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी को सुख देंगे, एक सुख नहीं मिलेगा, हजारों गुना मिलेगा। किसी को दुख देंगे, एक दुख नहीं मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा कहती हैं, परमात्मा ने एक कर्म भूमि बना दी धरती। इसमें अलग अलग तरह के जीव जंतु हैं, तो इस विच जीव जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अनंत जीव हैं, अलग अलग शक्लें, अलग अलग रंग हैं, अलग अलग किस्में हैं, पर हर एक की कर्म भूमि है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर आगे तिथ सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ही शब्द में दो प्रकार के कर्मों की बात आई है, एक कर्म जो हम करते हैं और एक कर्म जो वो करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी नदर को कर्म का नाम दिया गया है, नदरी कर्म पवै निशान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी नदर, उसकी कृपा दृष्टि, उसे कहा है उसका कर्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि उसका कर्म एक ही है, दया। कई लोग भगवान को कंप्लेन करते हैं, तूने मेरे साथ ये किया। वो किसी के साथ कुछ नहीं करता भाई, वो केवल दया करता है। कोई मांगे दया, उस पर दया कर देता है। हम अपने किए हुए कर्मों को झेलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो तो चाहता है कि हम सब नेक कर्म करें ताकि दुख ना झेलना पड़े, इसलिए इतने सारे संतों महापुरुषों, इतने पीर पैगंबरों को भेजता है बार बार समझाने के लिए। जैसे बोलिए धन गुरु नानक। हम फिर भी समझ के ना समझे और गलत काम करें तो भुगतना तो पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दद्दय दोष न देव किसे। वाणी तो कहती किसी पे उंगली मत उठा, हम तो भगवान पे उंगली उठा देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दद्दा दोष न दो किसा दोष कर्मा अपने यहाँ, जो मैं किया सो मैं पाया। दोष न दी जाए अवर जना, दूसरे को दोष मत दे, जो तूने किया है वही तूने पाया है। किसी दूसरे को दोष देने के लिए भी मना किया है, और हम तो भगवान को दोष दे देता, तूने मेरे साथ ये क्या किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये हमारी ना समझी है और कुछ नहीं, केवल ना समझे। तिथा सोहन पंच परवान। पंच परवान पता है किसे का है? संतों महापुरुषों को। उसके दरबार में संतों महापुरुषों को पंचों का स्थान दिया जाता है। पंच परवान, पंच प्रधान, मतलब निरंकार भी जब कोई फैसला लेता है तो पहले पंचों को पूछता है, वडियाई देता है, तो आप बताओ क्या करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तिथ सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान। ये उसकी दरगाह का है नक्शा। कच्च पकाई उथे पाए, नानक गया जापे जाए। वहाँ पर जाकर पता चलता है कच्चा कौन है, पक्का कौन है। यहाँ पे हम सब अपने को पक्का समझते हैं। हम समझते नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरु नानक पाशा कहते हैं सब कुछ है। जो लोग ये समझते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु नानक पाशा कहते फिर क्या कह रहे हैं, नानक गया जापे जाए। जब वहाँ पहुँचेगा ना तब तुझे ज्ञान होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई और नहीं कह रहा, गुरु नानक पाशा कह रही है। जो लोग कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, कोई दरगाह नहीं होती, कोई धर्मराज नहीं होता, कोई हिसाब नहीं होता, कहते हैं कच्च पकाई ओथे पाई। कच्चा है कि तू पक्का है, तुझे वहाँ जाके पता चल जाएगा। और वहाँ पर जाके जैसे कई लोग नॉनवेज मांस खा लें, कहीं कुछ नहीं होता, और जब वहाँ हिसाब देना पड़ता है, गुरु नानक पाशा कहते हैं तब पता चलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नानक गया जापे जाए, ये शब्द का मूल भाव है। अब यहाँ पे पॉइंट ये है, कर्मी कर्मी वह विचार।
जैसा कर्म बीजेंगे वैसा फल पाएंगे। और ये निरंकार का ये कानून कैसा है थोड़ा समझना। अभी किया अभी फल नहीं मिलता। किसी भी चीज़ का बीज डालो अभी नहीं मिलता। किसी को 2 दिन, किसी को 10 साल, किसी को 5 साल, कुछ ऐसे 65 साल बाद उसका फल मिलता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। किसी भी बीज का फल इंस्टेंट नहीं, समय लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब हमें वो भुगतना पड़ता है, हम कहते हैं हमने ऐसा कौन सा कर्म किया था भगवान हमारे साथ ऐसे हो रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर कर्म करने से पहले सोचो इसका रिजल्ट क्या है। किसी पर हाथ उठाने से पहले सोचो, एक बार उठाया हुआ हाथ एक के बदले कितने पड़ेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज हमारी ताकत है, चलती है, किसी पे हाथ उठा दें, नहीं गलती मत किया करो। ये प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी ताकत है, किसी को बुरा भला बोल दे, वो सामने से कुछ नहीं कह सकता, मन में सह रहा है, भुगतना पड़ता है। हम अक्सर कहते हैं ना एक बात, आज पता नहीं कौन सा कर्म आगे आया है, मेरे साथ ये हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सच है, कर्म आगे आते हैं जो किए होते हैं। आज अगर खुशी मिली है बहुत बड़ी, पीछे कोई कर्म होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज अगर दुख मिला है, कर्म है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास अक्सर ये उदाहरण देता है, क्योंकि ये उदाहरण दिया करते थे महापुरुष भाई साहब भाई जसवीर सिंह जी खन्ने वाले, कि एक बालक अति के धनवान के घर में जन्म ले रहा है, एक बालक झोपड़पट्टी में जन्म ले रहा है। अभी उन्होंने तो कोई कर्म किया ही नहीं ना, तो किस बात की सज़ा मिल रही है एक को, और एक को इतना कुछ जन्म लेते ही सब कुछ उसके पास है, जो चाहेगा जो नहीं चाहेगा वो भी उसके पास होगा, और एक तरसता रहेगा। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म है, कर्म सिद्धांत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह यही शब्द में यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कानून है, इसे समझ लो। कानून का पता होना तो फिर आदमी ध्यान से जाता है। बाहर के देश में जाओ ना, वहाँ के कानून होते हैं, फिर उस हिसाब से इंसान डर के चलता है। वहाँ पे कचरा नहीं रोड पे फेंक सकते जैसे यहाँ फेंक देते हैं। सिंगापुर में मैं दास गया था, तो वहाँ पे अगर रोड पे कचरा फेंक दो तो $1500 फाइन है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। बाथरूम में जाके अगर फ्लश ना करो, वो भी उनको पता चल जाता है इसने फ्लश नहीं किया, उसका $1500 फाइन है। आप जहाँ जहाँ गलती करते जाओगे, कोई पकड़ेगा नहीं, कुछ नहीं बोलेगा आपको, आप करते जाओगे। जब आप फ्लाइट पकड़ने एयरपोर्ट जाओगे ना, आपको रोक लिया जाता है कि आपने ये गलती की, पैसे भरो नहीं तो चलो जेल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक एक कर्म का हिसाब है, एक एक कर्म का हिसाब देना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कर्मी कर्मी होए विचार, कर्मी होए विचार, कर्मी होए विचार, कर्मी होए विचार, कर्मी कर्मी होए विचार, कर्मी होए विचार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना, हुक्म किए मन पावदे, राह पीड़े अगे जावना। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं, मंदा चंगा अपना। तूने जो बुरा किया तेरा कर्म, तूने अच्छा किया तेरा कर्म, आप पे ही कीता पावना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसा तू करता जाएगा वैसा फल तुझे मिलता जाएगा। हुक्म किए मन पावन दे। अगर अपने मन की गुरु की मत नहीं ली, मन मत ली, अपने मन की फिर आप पीड़े आगे जाओ, आगे खतरनाक रास्ता है फिर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसीलिए तो रोज कहते हैं दुर्मत ले ले गुरमत दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम जब तक अपनी मत चलाएंगे दुखी रहेंगे, क्योंकि अपनी मत से हम गलत ही करेंगे, मत सही रहती नहीं।
जिस प्रकार की संगत में बैठते वैसी मत हो जाती है। हमारी संगत कैसी है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कोई 2 घंटे अमृत वेले यहाँ बैठता भी है तो उसके बाद गुरु नानक पाशा का एक शब्द है जिसमें पूरा एक्सप्लेन किया है। इसका मतलब ये नहीं कि 22 घंटे जाके कुछ भी गलत काम करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके बाद फिर सूरत को संभाल के रखना है कि जो सीखा है उसके ऊपर चलना है, तो जीवन घटता है। हम ये नहीं करते। ये करने के बाद फिर हम सोचते हैं कि कुछ भी कर लें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो बात नहीं बनती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरी बात नहीं बनती। दोष न दीजिए काहू लोग, जो कमावन सोई हो। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं किसी भी दोष मत लगाया कर अपने कर्मों में। जब तेरे पास साथ कुछ बुरा होता है, तूने जो कमाया है वो भोगना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिंपल है। एक बड़ी प्यारी घटना है। संत हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वालों के समय की। कर्मी कर्मी सच्चा आप, उसका दरबार सच्चा है। यहाँ पर कोई रिश्वत दे के शायद छूट जाए, वहाँ पर ये सब नहीं होता। सच्चा दरबार है, सच्चा फैसला हो। नारद मुनि जी भगवान विष्णु के पास गए। अब एक दूसरा एंगल ले रही हैं इसका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे भगवान तेरी माया भी समझ में नहीं आती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगवान विष्णु मुस्कुरा पड़े, कहने के बता नारद जी क्या देख कर आए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नारद जी कहते मैंने देखा एक गाय दलदल में फंसी हुई है। वहां से एक चोर गुजरा, थोड़ी देर गाय को देखता रहा पर मदद नहीं की, दलदल से बाहर निकाल दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जानवर है, रस्सी खींच के थोड़ा सा जोर लगाता वो जोर लगा के बाहर आ सकते थे, पर चोर ने कुछ नहीं किया, कोई मदद नहीं की। एक तो चोर है, थोड़ा सा खड़ा था, खाली था, कर सकता था पर नहीं किया, आगे चला गया। और आगे गया तो उसके पैर में कुछ चुभा, देखा तो एक मटका था, उसमें उसे 8-10 स्वर्ण मुद्राएं मिली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो तो नाचने लगा। 8-10 स्वर्ण मुद्रा लेके वो तो चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या थोड़ी देर में एक साधु आया वहाँ पे, नाम जपने वाला, भक्ति करने वाला। उसने देखा गाय को फंसी हुई है, उसे दया आ गई कि बेजुबान जानवर है, नहीं निकल पाएगा। उसने रस्सी खींची, बड़ी देर लगा रहा और किसी तरह से उस गाय को कीचड़ में उतर के उसने बाहर निकाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये करने के बाद जब साधु आगे गया, उसके पाँव में इतनी ज़ोर से कांटा चुभा, इतना बड़ा कांटा कि वो चिल्ला उठा, खून खून हो गया उसका पैर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो भगवान तेरी माया भी समझ में नहीं आता। एक आदमी ने इतना गलत काम किया, चोर है, मदद भी नहीं की, दया भी नहीं की, उसे स्वर्ण मुद्रा है। और एक साधु जिसने मदद की, नाम जपने वाला, उसके पैर में कांटा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। भगवान कहता है एक बार वापस जा और जाकर देख जिस घड़े से उसने स्वर्ण मुद्रा निकाली वो क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या है उसमें? और तो जब नारद मुनि ने जाके देखा तो नीचे भी स्वर्ण मुद्रा भरी पड़ी हैं, पर सब कोयला बन चुकी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यानी कि हजारों स्वर्ण मुद्राएं थी उस मटके में, पर उस 8-10 ही बची थी सोने की, बाकी सब कोयला। और कहने लगे अब तुझे अगम निगम की सोझी तुझे दी हुई है, जाके देख कि महापुरुषों का क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कांटा क्यों छुपा है? जब नारद मुनि ने देखा तो हैरान हो गया कि इस साधु को फांसी की सज़ा होनी थी इसके कर्मों के हिसाब से, पर क्योंकि इसने नेकी की, तरस किया, दया की, नाम जपता है, सब कुछ इसके सूली का सूल हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सजा करके कांटा चुभा, होनी थी फांसी, फांसी के बदले सूली का सूल हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगवान कहते हैं यहाँ पे कर्मों की बात है। जैसा कोई कर्म करेगा, चोर ने बहुत नेक उसके कर्म थे पहले, उसे पूरा मटका भर के मोहरे मिलने वाली थी, उसके गलत कर्मों की वजह से सिर्फ 8-10 मोहरे बची। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके नेक कर्म की वजह से, साधु के नेक कर्म की वजह से सूल का सूल हो गया। यहाँ पे कर्मों की बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके दरबार में कोई गलत नहीं होता, कुछ गलती नहीं होती। पॉइंट यहाँ पे ये है, बड़ी कीमती। हमने पिछले बहुत गलत काम किए, हमारे कर्मों का हमें नहीं पता,
अपने कर्म की गत मैं क्या जानूँ, कि हर से बोलिए दान गुरु नानक। कबीर जी कहते मुझे क्या पता मैंने कैसे कर्म किया, मैं क्या जानूँ बाबा रे, कि हर से बोलिए दान गुरु नानक। तो क्या करें फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है? डर लगता है अपने कर्मों से, पता नहीं क्या क्या किया है, क्या क्या सज़ा मिलने वाली, क्या होगा। तो कहते काम कर ले, नाम जप ले, फिर हर से बोलिए दान गुरु नानक। नाम सबसे बड़ा क्यों है, नाम सबसे ऊपर क्यों है?